स्वागत है साथियों अपनी एक वन लाइनर की क्लास में मैंने ये बताया हुआ था कि बीसलदेव रासो में बीसलदेव राजमती से रूट करके 12 वर्ष के लिए उड़ीसा चले जाते हैं। तो ये इस पे कुछ साथियों के कमेंट आए हुए थे कि सर बीसलदेव तो 1 वर्ष के लिए ही उड़ीसा गए थे, ये प्रश्न गलत है। दूसरा कमेंट भी ऐसा ही था कि बीसलदेव रासो में राजमती 1 वर्ष तक अकेली रहती है। भैया इस क्वेश्चन पर विचार कीजिए। तो आप लोगों का जो प्रश्न है वो सही है, आप लोगों ने जो टिप्पणी की है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 1 वर्ष के लिए वो उड़ीसा चले जाते हैं। लेकिन मैंने जो आप लोगों को तथ्य बताया हुआ है वो भी भ्रामक नहीं है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आपको मैं प्रमाण के रूप में 2 पुस्तकों के दिखाऊंगा प्रमाण। जैसे हम बात करते हैं, ये पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे तो यहाँ से बीसलदेव रासो के बारे में कुछ और जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। तो उन्होंने लिखा कि बीसलदेव रासो हिंदी के आदिकाल की श्रेष्ठ काव्यकृति है। इसके अलावा देखिए इसमें लिखा है कि भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। अब आप इसी में देखेंगे तो यहाँ पे नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा है कि 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। संदेश रासक के समान ही बीसलदेव रासो की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति में सरस है। तो यहाँ देखेंगे ये नगेंद्र जी की पुस्तक का अंश है। आप लोग देखेंगे नगेंद्र जी की पुस्तक को तो वहाँ पे ये दिखाई पड़ेगा कि 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। तो जो तथ्य मैंने वन लाइनर में दिए हैं वो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से है। अब देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के बाद बच्चन सिंह अपनी पुस्तक में क्या लिखते हैं। तो बच्चन सिंह भी हूबहू यही बात लिख रहे हैं अपनी पुस्तक में। वे लिख रहे हैं कि राजमती की तरफ से वे लिख रहे हैं कि हे नाथ, उन्होंने काव्य का एक अंश उद्धृत किया है और उसमें बताया है कि हे नाथ, 12 वर्ष तक मुझसे अलग होकर तुमने क्या किया। तो ये 12 वर्ष का जो तथ्य है, 12 वर्ष अलग रहे बीसलदेव राजमती से, ये प्रश्न, ये वन लाइनर प्रश्न हमारा वो गलत नहीं था, क्योंकि बच्चन और नगेंद्र दोनों की पुस्तकों पर आधारित है। शुक्ल जी की पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि 1 वर्ष रूट करके उड़ीसा चले गए थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रमाण के रूप में देखेंगे तो प्रमाण के रूप में 2 पुस्तकों में अगर ये बात लिखी है तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य सिद्ध होती है, क्योंकि शुक्ल जी के बाद जैसे जैसे संवर्धित और संशोधित संस्करण आते गए तो उससे कई सारी बातें और स्पष्ट होती गई। तो हम प्रमाण के रूप में नई जो साहित्य इतिहास की जो पुस्तकें हैं उनमें जो शोध हो रहे हैं उसे मान सकते हैं, क्योंकि शुक्ल जी तक बहुत सारे जो पांडुलिपियाँ थी, जो तथ्य थे वो क्लियर नहीं थे, परिष्कृत नहीं थे। तो धीरे धीरे इन लोगों ने जो लिखा वो बेहतर ढंग से हम इसे मान सकते हैं। तो ये बच्चन जी की पुस्तक पे आधारित है, आप इसे देखेंगे तो यहाँ से आपका संशय और जो ये प्रश्न गलत है आप लोग कह रहे थे वो प्रश्न गलत नहीं है। ठीक है, आप इसे इस रूप में भी देख सकते हैं और प्रमाण भी आपके सामने है तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा कुछ और प्रश्नों पर आप लोगों की आपत्ति थी, उसे भी हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादातर वन लाइनर प्रश्न बच्चन, नगेंद्र और शुक्ल जी की पुस्तक पे आधारित ही बनाए हैं। कहीं से भी आजकल जिस तरह से लोग चैट जीपीटी और अलग अलग लोगों के यहाँ से कॉपी पेस्ट करके, या किसी वन लाइनर बुक है या कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वहाँ से कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे प्रश्न पढ़ाते हैं, लेकिन मैं मूल पुस्तकों से ही सारे उद्धरण लेता हूँ और वहीं से आपके लिए प्रामाणिक ढंग से चीज़ों को उपलब्ध कराता हूँ। हाँ, संभव है मानवीय त्रुटियाँ कहीं ना कहीं हो जाती हैं, मुझसे भी होती होंगी, लेकिन अधिकांशतः प्रयास होता है कि सारे तथ्य सही हो। तो उम्मीद है आप इसे ध्यान रख पाएंगे कि 12 वर्ष की बात है जो कि बीसलदेव के विषय में सही है। तो फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न के डाउट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।